एक बार की बात है। एक जंगल में किसी पेड़ पर एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो दोनों खुशी खुशी उस पेड़ पर जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन उनकी उस खुशी को एक सांप की नज़र लग गई। जिस पेड़ पर कौवा का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में सांप रहने लगा था। जब भी कौवा का जोड़ा दाना चुगने के लिए जाता, सांप उनके अंडों को खा जाता था। और जब वो वापस आते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता था। लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। एक दिन कौवे का जोड़ा दाना चुग कर जल्दी आ गया, तो उन्होंने देखा कि उनके अंडों को बिल में रहने वाला एक सांप खा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुपकर अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवा का जोड़ा पहले वाले स्थान को छोड़कर चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार कई दिन निकल गए। कौवे के अंडों में से बच्चे निकल आए और वो बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उसके नए घोंसले का पता चल गया और वह कौवा के जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे कौवा घोंसला छोड़कर गए, सांप उसके घोंसले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किसी कारण से कौवे का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर आता देख लिया और जल्दी से वहां पहुंचकर अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा दिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है, तो वह कौवों की चाल समझ गया और वापस बिल में जाकर छुप गया। मौके का इंतज़ार करने लगा। इसी बीच कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल के बाहर बने एक राज्य में चला गया। वहाँ एक सुंदर महल था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा उसके गले में से मोतियां का हार निकालकर उड़ गया। सभी ने शोर मचाया तो पहरेदार हार लेने के लिए कौवे का पीछा करने लगा। कौवे ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया, जिसे पीछे कर रहे सैनिकों ने देख लिया। जैसे ही सैनिक ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला, तो सांप फुंका कर बाहर निकल गया। सांप को देखकर सैनिकों ने तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी निर्बल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। कैसे लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।